इकोनॉमिकल लॉस ड्यू टू फंजाई जी आज हम पढ़ेंगे। यानी फंजाई की वजह से जो हमें नुकसान होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो फंजाई के बारे में हमने देखा अपने प्रीवियस लेक्चर में कि दे गिव अस सम बेनिफिट, जैसे एंटीबायोटिक हम इनसे मिलते हैं, फूड में मशरूम्स हैं, यीस्ट हैं, फर्मेंटेशन में इनका रोल था, एज अ सिम्बियोटिक लाइकन माइकोराइजल ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो इनके कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान को हमने 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले जी प्लांट्स के अंदर हम देखेंगे तो सीरियस डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर सीरियस डिजीजेस करते हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था कि जो एक ग्रुप है जिसको हम रस्टिंग ग्रुप ऑफ फंजाई कहते हैं, वो रस्टिंग ऑफ प्लांट्स करता है। यानी जो प्लांट्स के लीव्स हैं या प्लांट्स के इवन स्टेम हैं या उनके जो फ्लावर है उनमें रस्टिंग कर देता है। रस्टिंग मीन्स टू से जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके अंदर पोर्स कर देता है, उसको में क्रैक ले आता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और लीव्स को ब्रेक डाउन करने का मतलब है जो उनकी मेन फैक्ट्री वो ब्रेक डाउन होगी, जिससे फिर पौधा ग्रो ही नहीं करेगा प्रॉपर। इसके अलावा स्मट ग्रुप हमने पढ़ा था, जो ऑस्टिलैगोट्राइटिसी, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि वीट के अंदर करता है। इसके अलावा कॉर्न में, स्मट में और कॉर्न में हमने देखा था कि जो वीट है और कॉर्न है उसका कलर ब्लैक हो जाता है और वो खाने के काबिल नहीं रहती, गंदम और जो मकई है। तो जो हमारे पास सीरियल प्रोडक्ट है उनमें स्मटिंग का जो फंजाई होता है। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जो ग्रेप्स हैं हमने देखा था, जो पाउडरी माइल्ड्यूज इन ग्रेप्स, रोज में है, एब्लेट ऑफ रे है। इसके अलावा जो रेड रूट है इन शुगर केन, इसके अलावा पोटैटो, एप्रिकॉट है, ये जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं, एप्पल्स हैं, इन पे जो निशान आ जाते हैं, जो गल सड़ जाते हैं, इसकी वजह भी कौन होते हैं? फंजाई ही होते हैं। तो फंजाई पौधों में जो बाकायदा तौर पे उन्हें डैमेज करती है और उनमें सीरियस डिजीजेस कॉज करती है। इसके अलावा ह्यूमन में हमने देखा, ह्यूमन बीइंग में भी कुछ रियल डिजीजेस हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म आमतौर पर किसी की बॉडी में जिस जगह स्वेट आता है या नमी होती है वहाँ पर रिंग लाइक फंजाई की कॉलोनीज बन जाती हैं, यानी फंजाई की इन्फेक्शन हो जाती है। वो अंडर द थिक एरिया ऑफ थाई हो सकता है या लोअर एब्डोमेन भी हो सकता है। एथलीट फीट एक बड़ी कॉमन है, क्योंकि एथलीट्स भागते हैं, वर्क करते हैं, उनमें स्वेट आ जाता है। अगर उन्हें सॉक्स जॉगर्स पहने हों, स्वेट और नमी में फंगस जो है वो अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं और वहाँ पर वो इन्फेक्शन कर देते हैं और फिर ये बड़ी लंबी भी हो जाती है, बाज़ औक़ात कंटीजियस है, फैलती है ये बाकायदा एक से दूसरे को भी। और फिर नेक्स्ट आ जाता है जी कैंडिडोसिस जो है हमारे पास, इसकी वजह भी एक कैंडिडा एक आपके पास फंगस है और इसमें क्या हो जाता है, वेजाइनल और ओरल थ्रश, यानी ये इन्फेक्शन कर देता है ओरल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फीमेल्स में इन्फेक्शन। देन हमारे पास आ जाए हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये भी बड़ी रियल है, लंग्स में इन्फेक्शन है। आमतौर पर आपने देखा होगा जो लोग ये बर्ड्स रखने का जिन्हें शौक होता है, पिजन, पैरट, हैन वगैरह में भी, तो ये जानवरों के जो फेसेस होते हैं वो जहाँ गिरते हैं उस जगह पर ये फंगस आ जाती है, जो सॉइल में उस माहौल में ये फंगस ग्रो अप करते हैं। तो अगर वो फंगस के स्पोर बॉडी में चले जाएँ, इन्हेल होकर लंग्स में चले जाएँ तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है और ये निमोनिया से ज़्यादा सीवियर हो जाती है। इसको हम कहते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो इसकी वजह सॉइल फंगस है, स्पेशली वो सॉइल फंगस जो कि कंटिमिनेटेड ऑफ बर्ड फेसिस से क्रिएट हुई होती है। और एस्परगिलोसिस ये भी एक बड़ी ही यूनिक और रियर किस्म की डिजीज़ है। आमतौर पर ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जिनमें इम्यूनिटी कम हो, यानी जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो, जो माइल्ड में एड्स के पेशेंट हों। तो ऐसे लोगों के लिए मोल्डी डाइट है, फूड है, यानी वो मोल्डी खाना, फफूंदी लगा वाला खाना या ऐसा मीट या ऐसा मिल्क या ऐसे एग, कॉर्न, वीट वगैरह जिन पे उन्हें शुबा है कि यहाँ फंगस का अटैक है, तो उन्हें वो नहीं खाने चाहिए। क्योंकि जो एस्परगिलस ये एक फंगस है, हमने पढ़ा था, ये फंगस उनके खून में चला जाता है और वहाँ पर ये मायोटॉक्सिन जैसे केमिकल, ये कार्सिनोजन केमिकल होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग केमिकल खारिज करता है, जिससे उन्हें ब्लड कैंसर और अदर कैंसर भी हो सकते हैं। तो जो स्टोर अनाज होता है उसकी बड़ी प्रिकॉशन करनी चाहिए कि अगर उसको उंगली लग जाए, मोल्डी अगर हो जाए तो फिर वो खाने
करने से परहेज़ करना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक है। और फिर एर्गोटिज़म एक रियर डिजीज़, इसकी वजह पर्पल एर्गट फंगस है ये। और ये पर्पल एर्गट फंगस भी मोल्डी ब्रेड खाने से होता है। ये जो हम ब्रेड खाते हैं, बाद में आपने देखा होगा बड़ा रियर होता है, आपकी ब्रेड पे अगर पर्पल जो मोल्ड वो अपीयर हो जाए, तो एक राइजोपस भी हमने पढ़ा था, ठीक है जी, वो ब्लैक ब्रेड मोल्ड था। पर्पल जो एर्गट है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये जो फंगस है ये आपके खून में जब पेनिट्रेट हो जाता है, खून के अंदर चला जाए, तो खून में जाके आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है और आपकी ब्लड वेसल को तोड़ सकता है। ब्लड वेसल को इस तरह डैमेज कर सकता है कि जो आपका ब्लड है वो टिश्यू तक प्रॉपरली नहीं जा पाएगा, जिसको हम गैंग्रीन भी बोलते हैं। और गैंग्रीन मीन्स टू से जिसमें ब्लड कट ऑफ हो जाएगा टिश्यू तक, टिश्यू को ब्लड ही नहीं मिलेगा। तो जब टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, दिल को नहीं मिलता, दिल काम नहीं करेगा, हार्ट अटैक है या दूसरे आपके ऑर्गन है वो फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जी लास्ट है जी सेप्रोफिक फंगस। हमने पढ़ा था इनका तो फ़ायदा ये था रिसाइकिल करते हैं, लेकिन देखिए क्योंकि इनका काम होता है डीकम्पोज करना, सेप्रोफिक मतलब डीकम्पोजर है, लेकिन कभी कभार जब इन्हें कोई यूज़फुल चीज़ मिलेगी उसे भी डीकम्पोज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में जो वुड है, लेदर है, टिम्बर है, ये उसको डैमेज कर देते हैं। और कहा यह जाता है कि आपकी दुनिया में 15 to 50% जो खाना है, जो टिम्बर है, जो लेदर है, वो ख़राब इन्हीं की वजह से ही होता है, ये उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं। सो इवन के दे कैन आल्सो पेनिट्रेट इन योर होम्स, योर शावर्स और ये फाउंटेन्स वगैरह, वहाँ पर भी ये पेनिट्रेट खुद को करने की एबिलिटी रखते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिकल लॉसेस ऑफ फंजाई। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक।